बार बार कह रही है कि उसके और चेतन के बारे में उसने अपने घर वालों से किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन सिया के भाई ने 10 घंटे की पूछताछ में वो सारे सच सामने ला दिए, जिससे ये पक्का हो गया है कि सिया और उसके घर वाले कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। पुलिस ने सिया के भाई से पूछताछ की। ये पूछताछ 10 घंटे चली। बाद में सिया के भाई को घर जाने दिया गया, लेकिन सिया के भाई ने क्या बताया? दरअसल जो पुलिस अधिकारी हैं वो कहते हैं कि सिया के भाई साहिल गोयल से पूछताछ हुई। ये 10 घंटे की पूछताछ थी। साहिल गोयल से उसकी बहन के सह आरोपी और प्रेमी चेतन के बारे में पूछताछ की गई। लोनावाला ग्रामीण पुलिस थाने के एक अधिकारी का कहना है कि पूछताछ के लिए उसे सुबह बुलाया गया था, देर शाम उसे जाने दिया गया। कुछ बातों की भी उसने पुष्टि की है। उससे करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई। दोनों की दोबारा मुलाकात 2025 में एक कॉमन फ्रेंड की दिवाली पार्टी में हुई थी। यानी सिया और चेतन ये दोनों 2025 में एक कॉमन फ्रेंड की दिवाली पार्टी में मिले थे, जिसके बाद उनकी बातचीत बहुत हद तक बढ़ गई। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से सामने आया है कि दिवाली पार्टी के बाद दोनों कई महीनों तक लगातार कांटेक्ट में थे। पुलिस के डेटा के मुताबिक जनवरी से सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच कुल 2004 कॉल हुए। दोनों के बीच 238 घंटे की लगातार बातचीत थी। पुलिस के मुताबिक जांच टीम चेतन और सिया के फोन से डिलीट की गई व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम चैट और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि लॉगड़ में हुई घटना से पहले और बाद में बातचीत जो हुई है उसे डिलीट किया गया है। दोनों ने न सिर्फ फोन से मैसेज डिलीट किए बल्कि रिसाइकल बिन भी खाली कर दिए। उन्होंने अपने डिवाइस से सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की। लोनावाला डिवीजन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गजानन टोनपे ने बताया कि पुलिस पहले ही सिया के भाई साहिल गोयल से पूछताछ कर चुकी है। अब इस मामले में जुड़े दूसरे रिश्तेदारों और दोस्तों के बयान दर्ज होंगे। अभी तक इसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो अलग अलग पहलू पे काम कर रही है। अभी तक हमने कुछ टेक्निकल एविडेंसेस और अभी कुछ साक्षीदार जांचे हैं, उस हिसाब से अभी तपास आगे चालू। सबसे कितने लोगों की पूछताछ हो चुकी है? अभी बहुत सारे लोगों की हुई है। आज सिया के भाई की भी चौकसी हुई है, चालू है, और भी कुछ रिलेटिव्स है उनकी भी चौकसी। मामले में 2 से कुछ अपराधी बढ़ने की आशंका अभी तक जो तपास में आया है जो आपके सामने है, और उस एंगल से हमारा तपास चालू है। अगर इसमें कोई कुछ आता है सामने तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे। चेतन की न सिर्फ सिया से दोस्ती थी बल्कि वो उसके भाई साहिल को भी जानता था। चेतन पुणे के क्लबों के लिए क्रिकेट खेलता था। साहिल के साथ उसने कई मैच खेले थे। इसी जान पहचान की वजह से सिया और चेतन एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। फिर दिवाली की पार्टी में दोनों करीब आ गए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि केतन की हत्या के बाद दोनों ने अपनी कॉल डिटेल और ऑनलाइन एक्टिविटी जो हिस्ट्री थी वो डिलीट कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चेतन एक क्रिकेटर है और उसने साहिल के साथ कई मैच खेले थे, यानी सिया के भाई के साथ कई मैच खेले थे। सिया अक्सर मैच के दौरान अपने भाई के साथ जाती थी। ऐसे ही मैच में सिया और चेतन की पहली बार जान पहचान हुई और बाद में वो फिर से एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। अब ऐसे में मीडिया के सामने आए हैं सिया के वकील। मुख्य आरोपी सिया गोयल के वकील हैं आशुतोष श्रीवास्तव। उनके एक नए दावे ने इस पूरे मामले को नया एंगल दे दिया है। वकील ने दावा किया है कि पुलिस के पास उनकी मुवक्किल यानी सिया के खिलाफ कोई सीधा सबूत या चश्मदीद गवाह नहीं है। वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा है कि पुलिस की जांच अभी चल रही है। इस मोड़ पर ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है जो सिया को गुनहगार साबित करे। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो लड़का है जिसकी जो है डेथ हुई है, मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना बड़ा लॉस है किसी फैमिली के लिए, और फैमिली जो है बहुत डिप्रेशन में होगी ये सब देख करके, और कहीं ना कहीं जो है ये एक उनको बहुत, मैं बोलूंगा, तकलीफ या एक शॉकिंग इंसिडेंस है उन सब के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये देखना जरूरी है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी साजिश है, या ये पहले जैसे हम जानते हैं कि पुलिस ने इसको एक्सीडेंटल डेथ में जो है केस रजिस्टर किया था। बाद में पुलिस को एक एंगल लगा कि शायद इसमें कोई और भी मामला हो सकता है, ये मर्डर का भी मामला हो सकता है, और अब पुलिस जो है उस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे मामले को। तो अगर हम आज की डेट में देखें तो मुझे जो समझ में आ रहा है, हालांकि चार्जशीट तो है नहीं हमारे पास, पेपर्स तो जब सबमिट होंगे पुलिस के तब होंगे, लेकिन अभी तक मैंने जहां तक देखा है, समझा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है इसके लिए, या कोई आई विटनेस है जो ये बात साबित कर सके या ये कह सके कि
जो है उसने ऐसा होते देखा या कोई भी ऐसा कॉरोबोरेटिव एविडेंस जो ये प्रूफ कर सके कि जो है मेरे क्लाइंट ने ये जो है काम किया है। हालांकि ये कहना अभी बहुत अर्ली होगा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है। उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्या क्या जो है प्रोसिक्यूशन जो है लेकर के आता है, क्या एविडेंस, उसके बेस पे ही हम प्रॉपर अपना डिफेंस बना पाएंगे। और हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से कोऑपरेट करें पुलिस को, और हम कर भी रहे हैं, हमारी क्लाइंट कर रही हैं, और पुलिस ने भी हमसे जो है कमिट किया है कि वो भी कोऑपरेट करेंगे। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जो है समय पे जो है हमें सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा जो हम कोर्ट के सामने हम ला पाएंगे। मेरा इसमें ये कहना है कि ये एक बहुत ही अच्छा फैसला मैं बोलूंगा जो है जी देखिए, फास्ट ट्रैक तो ये और भी अच्छा है क्योंकि कहीं ना कहीं नतीजा जितना जल्दी आए और कंक्लूड जितना जल्दी हो, जितना जल्दी सच्चाई सामने आए, जस्टिस मिले सबको, जिन लोगों को इसकी उम्मीद है, तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का। जहां तक निकम साहब की आपने बात करी तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही, मेरा उनके साथ पहले भी इंटरेक्शन है और वो काफी एक्सपीरियंस्ड, मैं बोलूंगा मंझे हुए एक अच्छे वकील हैं जिनको क्रिमिनल लॉ का बहुत अच्छे से मालूमात है। और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, ताकि देखिए प्रोसिक्यूशन का तो ये उद्देश्य नहीं है कि किसी को भी पनिशमेंट दे देना। प्रोसिक्यूशन का भी यही उद्देश्य है कि सच्चाई सामने लाना इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, और जो रियल में जो गुनाहगार हैं अगर साबित होता है ऐसा, तो उनको जो है पनिशमेंट मिले। ये उनकी जो है वो यही ट्राई करना चाहते हैं हमेशा प्रोसिक्यूशन। और मुझे लगता है कि इसमें उनके आने से एक और भी ज्यादा एफिशिएंट, मैं बोलूंगा कि ट्रायल हो पाएगा इसके अंदर, और सही नतीजे पे जो है कोर्ट पहुंच पाएगा, और एक जस्टिफाइड, मैं बोलूंगा, जो फैसला वो कोर्ट ले पाएगा इसके अंदर। तो ये एक अच्छा ही अप्रोच है। दूसरी तरफ पुणे ग्रामीण पुलिस का दावा है कि उनके पास इस मामले में मजबूत तकनीकी सबूत हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सिया गोयल और उनके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पिछले 6 महीनों से लगातार कांटेक्ट में थे। दोनों के बीच इस दौरान फोन पर हजारों बार बात हुई। दोनों ने फोन पर 238 घंटे बिताए। कई कॉल्स तो 2 से 3 घंटे से भी ज्यादा लंबी थी। पुणे ग्रामीण के एसपी संदीप सिंह गिल के मुताबिक इतनी लंबी बातचीत और सीसीटीवी फुटेज से इस बात का शक गहराता है कि केतन की मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश रची गई थी। 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे। और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और उसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए। तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन एडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई। जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने। तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयपद जो है दिख रहा है। और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।